हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती यह न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। इसके मुताबिक यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। उन लोगों का यह सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है? मक्का मदीना की क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर ही उसे बाहर से भी रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फैसिनेटिंग फैक्ट्स में। आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह बात कितनी हद तक सच है और इस पर क्या राज छिपा हुआ है। आप काफी लंबे समय से यह न्यूज़ तो सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस जगह को अपना काबा और अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और जो मुस्लिम जिस जगह को शैतान को पत्थर मारते हैं वह जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उस पर पानी डालेगा तो वह आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का और मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। यह दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए हर साल यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान आते हैं और मुसलमानों के लिए यह एक तीर्थ स्थल की तरह पर है। हिंदुओं में यह मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर ले तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह की दर्शन कर लेने पर वह इंसान खुदा का नेक बंदा बन जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वह मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर लें। इस जगह की महत्वता कितनी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह नज़ाम पढ़ने वक्त हर समय काबा की ओर मुँह करके ही नज़ाम पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुँह करके नज़ाम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुँह करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वह काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे ऐसे तवाफ कहा जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वह मदीना की जियारत भी करते जाते हैं। मदीना वह जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप इस बात को मानते ही होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो आप भला इस बात पर किस तरह से यकीन कर लेते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रख सकता है? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म से भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो वह मक्का के पास स्थित एक इमारत को शैतान के पत्थर मारने की रस्म कहते हैं और इसी के साथ हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अजहा की यानी कि बकरी ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की इल्तिजा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वह जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह की विश्वास नहीं करता होगा। तो सच्चे दिल से जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझ लें कि कोई अगर आपके घर में आपको इज्जत नहीं करता तो आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। वैसे ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि
जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वह अल्लाह को सच्चे दिल से माने। और आप भी इन अफवाह पर विश्वास ना कीजिए कि कोई मक्का और मदीना में शिवजी को बंदी बनाकर रखा गया है। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।